प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महावीर प्रसाद लेक्चरर हिंदी साहित्य IBN स्कूल हुडागोड़ जी। आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी अलंकार क्या होते हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अलंकार हैं वो 8 नंबर के आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर लगातार 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। तो इसलिए आज हमें इस क्लास में चर्चा करेंगे अलंकार क्या है। तो देखिए अलंकार है वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, यानी इसमें 2 शब्द हैं, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता और कार का अर्थ होता है करने वाले। अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले सभी गुण धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। वैसे देखा जाए तो अलंकार है ये एक तरह का आभूषण है, यानी गहना है। जिस प्रकार से औरत है उस जितने अधिक गहनों से सुसज्जित होती है उतना ही उसके सौंदर्य में निखार आता है, उसी प्रकार से हिंदी का गहना है। जितना ज्यादा अलंकृत शब्दावली को हम काम में लेंगे उतनी ये हमें सुंदर लगेगी। तो देखिए हम पढ़ रहे थे कि अलंकार है वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता और कार का अर्थ होता है करने वाले। अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले सभी गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए इसमें यानी अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। तो देखिए अलंकार है ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी पहला होता है वो होता है शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। और तीसरा होता है उभयालंकार। यानी कहने का मतलब भी अलंकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? यानी काव्य में जब शब्दों में सौंदर्य होता है, काव्य में जब भी शब्दों में सौंदर्य होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। इसी प्रकार से काव्य में जब अर्थ में सौंदर्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार। और शब्द और अर्थ दोनों में सौंदर्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? उभयालंकार। यानी कहने का मतलब अलंकार हैं वो 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो देखिए इसमें पहला है वो पहला हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। यानी ये तो हमने जान लिया कि काव्य में जब शब्दों में सौंदर्य होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। तो इसमें सबसे पहला है अनुप्रास। तो देखिए हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण तो हम जानते ही है मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि या मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, या सबसे लघुतम इकाई है ये। तो देखिए काव्य में जब किसी वर्ण की, यानी काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है
वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये जो अनुप्रास यानी जैसे ये आ जाए कि तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। तो देखिए हमने पढ़ा था कि काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है अथवा बार बार होती है, तो यहाँ पर तय वर्ण यानी तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, तो कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक बार तय वर्ण की आवृत्ति होने से हमने ये जान लिया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब ये जो अनुप्रास अलंकार है इसके कुछ भेद होते हैं, जिनमें पहला है छेका अनुप्रास। तो देखिए इसमें क्या है, यानी काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति मात्र 2 बार होती है, यानी वर्ण तो हम जानते ही हैं, कोई भी वर्ण है उसकी आवृत्ति मात्र कितनी बार होती है? 2 बार। जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। तो देखिए यहां पर क्या है कि कै वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई, भय वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई। तो कहने का मतलब किसी वर्ण की आवृत्ति मात्र 2 ही बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? छेका अनुप्रास। और इसका दूसरा जो प्रकार है वो है वृत्यानुप्रास। इस क्या होता है कि काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, यानी छेकानुप्रास में तो कोई भी वर्ण है वो मात्र कितनी बार आ रहा है? 2 बार। जबकि वृत्यानुप्रास में क्या होगा, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति है वो 2 से अधिक बार होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कानन, यानी कहने का मतलब वृत्यानुप्रास में मैंने बताया कि काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, यानी विरति, विवेक, विमल, विज्ञाना। विरति, विवेक, विमल, विज्ञाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वह वर्ण की आवृत्ति है वो विरति में 1 बार हो गई, विवेक में दूसरी बार हो गई, विमल में तीसरी बार हो गई। तो कहने का मतलब काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रास। उसके बाद में देखो तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। यानी इसमें क्या होता है कि काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान, यानी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो एक निश्चित स्थल से, यानी हमारी जीभ है वो स्पर्श होती है। जैसे कंठ्य वर्ग है, यानी इसमें क, ख, ग, घ, अंग, ए, आ और है और विसर्ग, यानी इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ये एक इनका निश्चित वर्ग बन गया। यानी कौन सा वर्ग है? कंठे। इसी प्रकार से तालव्य है, तो इसमें च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, ये और ई, य और पहला श। इसी प्रकार से मूर्धन्य है, यानी इसमें क्या है कि ट वर्ग पूरा, यानी ट, ठ, ड, ढ, अण, और इधर यानी उ, र और यहां पर दूसरा श। इसी प्रकार से तालव्य, सॉरी दंतव्य।
यानी इसमें क्या है, यानी तय वर्ग पूरा, तय है, द, ध, न, और वह, और तीसरा से। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से एक निश्चित छोर से है। तो इसमें क्या होता है कि काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या अधिकांशतया पाई जाती है, आधे से ज्यादा वर्ण है वो एक ही वर्ग के होने चाहिए। यह ऐसा है कि हमारी जीभ है वो बार बार एक ही छोर को स्पर्श करे, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तुलसीदास सदा सीदते, देखत निसी दिन तुम्हारी निष्ठुराई। यानी कहने का मतलब तुलसी दास सदा शीदते, तुलसीदास सदा सीदते, देखते निशिदिन तुम्हारी निठुराई। तो देखिए यहां पर क्या है कि एक ही वर्ग के वर्ण अधिकांशतः आ रहे हैं, यानी वर्ग कोई भी हो सकता है। तो यहां देखो क्या है, दंतव्य वर्ग है, यानी दंतव्य वर्ग में ट आता है, ल भी इसी वर्ग में आता है, ये स भी इसी में आता है, द भी इसी में आता है, स भी, ये स भी, द भी। यानी कहने का मतलब अधिकांशतया वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले। तो याद रखना है कि काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या अधिकांशतया पाई जाती है, यह होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास। उसके बाद में देखो अगला है, चौथा है अंत्यानुप्रास। यानी इसमें क्या है कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि छंद के अंत में स्वर की आवृत्ति होती है। यानी काव्य में जब छंद के अंत में स्वर की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, यानी अंत में तुक मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हे बंधुवर, हे बंधुवर तुम सब मिलकर आओ, मिलकर आओ मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए तुम अलख जगाओ। तो देखिए यहां पर क्या है, यानी छंद के अंत में क्या है, स्वर की आवृत्ति हो रही है। यानी हमने जाना कि काव्य में जब किसी छंद के अंत में किसकी आवृत्ति होती है, स्वर की आवृत्ति होती है। जैसे हे बंधुवर तुम सब मिलकर आओ मातृभूमि के लिए तुम्हें अलग जगाओ। तो कहने का मतलब तुकांत है और छंद के अंत में किसकी आवृत्ति हो रही है, स्वर की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास। कुछ विद्वान है उनका मानना है कि इसका एक और भेद होता है जिसे हम कहते हैं लाटानुप्रास। यानी कहने का मतलब काव्य में जब शब्द क्रम में परिवर्तन करने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आगे आने वाला शब्द है उसको हम पीछे ले जाते हैं, पीछे वाला आगे ले आते हैं, फिर भी उसका अर्थ है वैसा का वैसा ही बना रहता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास। यानी कहने का मतलब काव्य में जब शब्द क्रम में परिवर्तन करने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाटानुप्रास। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब यहाँ देखो हम इन दोनों शब्दों को, यानी पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि हम पूत को या यूं कह दें कि सपूत को और कपूत को एक दूसरे की जगह रख देते हैं तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जहां कहीं भी होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास। तो देखो हमने आज
के वीडियो में। केवल हमारा ये पहला वीडियो था, इसलिए एक ही अलंकार हमने डाला है, और यमक अलंकार है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।